श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यार्थी, निर्देशांक ज्यामिति एक जटिल चैप्टर है। इस अध्याय में काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी असहज महसूस होता है, किंतु हम यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो विद्यार्थी अभी आज तक निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल भी ना पढ़े हों, उनको भी अच्छे से निर्देशांक ज्यामिति आ जाए। इससे पहले आप क्लास 9th में इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। 9th के जो क्लास में था, इसका शीर्षक था कार्तीय तल के नाम से, और जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो तो इसमें थोड़ा समझ पाएंगे, और जो कार्तीय तल 9वीं क्लास में पढ़ने से चूक गए होंगे उनको थोड़ा सा नए तरीके से समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है कि निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम इस अध्याय का हल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करेंगे। तो समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, और इस चतुर्थांश के नाम और नियमों को पहले अच्छे से जान लें। देखिए, एक समतल में दो रेखाएं लंबवत ली गई हैं और इन दोनों का कुछ न कुछ नाम है, और इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको विद्यार्थी हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। यह आपका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से दाईं तरफ का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इधर, ये आपका एक्स अक्ष है, और जो मूल बिंदु से बाईं तरफ को आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और जब मूल बिंदु से आप ऊपर की ओर जाएंगे विद्यार्थी, तो ये आपका वाई अक्ष है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो आपका है यह वाई एक्सिस है। विद्यार्थी, जो मूल बिंदु से दाईं तरफ जो आपको एक्स दिख रहा है, इसे हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। और विद्यार्थी, जब हम मूल बिंदु से ऊपर y की ओर जा रहे हैं तो इसे हम y अक्ष की धनात्मक दिशा बोलते हैं या कहते हैं। और मूल बिंदु से बाईं तरफ जो आपको x एक्सिस दिख रहा है, यह जो है कि x अक्ष की ऋण दिशा होती है। और जब आप मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो इसे हम y अक्ष की ऋण दिशा कहते हैं। विद्यार्थी, जो आपका x और y है, इसमें इनके भी नाम होते हैं। जैसे हम x को भुज कहते हैं और y को हम कोट कहते हैं। आगे विद्यार्थी, आप देखेंगे इस चतुर्थांशों के 4 भाग आपको दिख रहे हैं। इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इस चतुर्थांश में x तथा y दोनों के मान धनात्मक होते हैं, जहाँ x हमारा भुज होता है और y हमारी कोट होती है।
यहाँ इसको मान लीजिए अंग्रेजी में हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं अथवा प्रथम चतुर्थांश लिखें, दोनों में से जो कुछ भी आप कर सकते हैं। यह आपका सेकेंड प्लेन है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में विद्यार्थी यहाँ देखिए x और y में x का मान ऋणात्मक होता है और आप देख रहे हैं कि y धनात्मक है, अतः यहाँ पे y का मान धनात्मक होता है, मतलब कि भुज ऋणात्मक होता है और कोट आपकी धनात्मक होती है। इसी प्रकार आप थर्ड प्लेन में आएंगे, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। तो जब आप तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए x का भी ऋणात्मक क्षेत्र है और y का भी ऋणात्मक क्षेत्र है, अतः यहाँ पर x और y दोनों ऋणात्मक होता है, मतलब कि भुज भी ऋणात्मक और कोट भी ऋणात्मक। इसी प्रकार आप जो है कि चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, यानी कि फोर्थ प्लेन में, जिसे आप हिंदी में चतुर्थ चतुर्थांश कह सकते हैं। इसमें विद्यार्थी आप देखिए x जो है कि धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होती है, अतः आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भुज धनात्मक तथा कोट ऋणात्मक होता है। विद्यार्थी हमें पूरी उम्मीद है कि आप चतुर्थांश को अच्छे से समझ गए होंगे। इनके नामों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इन्हें आपको अंक प्रकट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसको देखिए। विद्यार्थी अभी आप चतुर्थांश को बढ़िया से देख चुके, अब इसे अंक के रूप में देखिए। जैसे देखिए मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम x अक्ष पे की धनात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमारे पास इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। इसी प्रकार y अक्ष पे जब हम ऊपर जा रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब धनात्मक है, और जब मूल बिंदु से बाईं तरफ हम बढ़ रहे हैं x एक्सिस की ओर तो -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से नीचे जो है ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 -4 और -5 -6 तथा -7। इस ग्राफ पे विद्यार्थी आप यहाँ देखिए सामने आपको कुछ दिया गया है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E, बिंदु F, बिंदु G तथा बिंदु H। इनका स्थान हम इस ग्राफ में देखेंगे, चतुर्थांश में देखेंगे कि बिंदु A कहाँ पर स्थित है, बिंदु B कहाँ पर स्थित है तथा बिंदु C कहाँ पर स्थित है और बिंदु D कहाँ पर स्थित है। तो विद्यार्थी आप, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। पहला बिंदु देखिए 2 और 3 है, तो जो 2 और 3 है विद्यार्थी, यानी कि भुज आपका 2 है और कोट आपका जो है 3 है, यानी x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो आप इसे देखेंगे यहाँ पे, आप x अक्ष पे दूरी जो 2 है, 2 मात्रक आप बढ़िए, यानी कि 1 और 2, तो आप x को यहाँ देख रहे हैं और y को देखिए 3 मान मिला है y का, तो हम y वाले पे 1 2 3 स्थान इधर बढ़े और इन दोनों को आप बढ़ाइए। ये देखिए x जा रहा है और इसको हम y को ले जा रहे हैं, ऊपर जब बढ़ रहे हैं तो y बढ़ रहा है, और यहाँ जो y अक्ष से जब हम दाएं या बाएं चलेंगे तो समझिए x बढ़ रहा है। तो हमने x को 2 सेमी इधर बढ़ाया या 2 मात्रक, और y को हम ऊपर ले गए 3 मात्रक, तो ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर है, यानी कि जो आपका बिंदु A है
वह यहाँ पर है और इस ए बिंदु के निर्देशांक कहे जाएंगे 2 एवं 3। इसी प्रकार आप विद्यार्थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिंदु बी है, बिंदु बी जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात है -3 और 2 है। तो देखिए यहाँ पे आपका x और y यानी कि -3 तथा 2 है, यानी कि भुज ऋणात्मक है, यानी कि इस लाइन पे कहीं होगा x, और y आपका धनात्मक है, तो निश्चित रूप से यह ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर, या पहले इसको देख लीजिए x का, तो -3, -1, -2 और -3, यानी कि x की दूरी यह है और y की दूरी देखिए 1 और 2 यानी कि यह है। मान लीजिए कि हम y से इन दोनों रेखाओं का जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा x और y का, उसको हम बोल सकते हैं बिंदु B, जिसके निर्देशांक हैं -3 और 2। इसी प्रकार तीसरा बिंदु आपको C दिखाई पड़ रहा है -4 एवं -5। तो -4 यानी कि भुज आपका x का मान -4 है, यानी कि 1, -2, -3 और -4 यानी कि यहाँ पे है। और कोट ही आपका -5, y का मान -5 है। तो आप मूल बिंदु से नीचे की ओर देखिए, -1, -2, -3, -4 और -5 यानी कि कोट यहाँ पे है। और इन दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु का नाम C है, जिसके निर्देशांक हैं -4 एवं -5। इसी प्रकार आप देखिए D, जहाँ भुज आपका है +5 और कोट है -6, यानी x का मान -5 है और y का मान -6 है। तो x का मान 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे होगा इस साइड में, और जो y का मान है -6, तो देखिए यहाँ पे y का ऋणात्मक क्षेत्र -6 यहाँ है। इन दोनों को मिलाएंगे और जहाँ पर इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इसे हम दे सकते हैं बिंदु D, जिस बिंदु के निर्देशांक हैं 5 और -6। इस प्रकार विद्यार्थी आप अब E को देखिए, 5 और 0 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भुज जो है कि x का मान 5 है और कोट y का मान 0 है, यानी कि पहले भुज यानी x पे जो धनात्मक 5 है दूरी, उसको देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे, और y का मान विद्यार्थी x अक्ष पे 0 होता है, यानी कि यह बिंदु जो आपका E दिखाई पड़ रहा है, यह बिंदु E आपका यहाँ पर स्थित है, जिसके निर्देशांक हैं 5 और 0। आगे अगले क्रम में आप देखिए कि यहाँ पे आपके सामने है बिंदु F, जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 0। आप इसके निर्देशांक देखेंगे तो थोड़ा सा, मतलब मैं इसको दूसरे उद्देश्य से किया था, अगर इसी को देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसको हमने बदलने के लिए किया था कि मान लीजिए आपके पास ये दूरी 0 और 4 हो, यानी कि x का मान 0 और y का मान कितना हो, 4 हो। तो इस स्थिति में देखिए, जब x 0 है तो निश्चित रूप से 0 कहाँ होगा, x y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो y अक्ष पे 4 का मान पहले देखिए, चूँकि +4 है तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे विद्यार्थी x का मान निश्चित रूप से 0 होगा और y का मान आपका 4 है। इस बिंदु को हम f के नाम से दर्शा सकते हैं, जिसका निर्देशांक होगा 0 और 4। आगे इस क्रम में देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है -3 तथा 0। x का मान ऋणात्मक है और y का मान 0 है। तो जिसका मान 0 हो वो समझिए कि अपने से विपरीत वाले अक्ष पे स्थित होता है, यानी कि x अक्ष पे पहले -3 ले लीजिए, -1, -2 और -3 यहाँ पे आ रहा है।
और यहाँ पे y का मान 0 होगा, क्योंकि अगर कोई अंक होती तो y ऊपर नीचे घटता बढ़ता, लेकिन जब हमारा 0 है तो निश्चित रूप से यह यहाँ पर है। इस बिंदु का नाम हम G दर्शा सकते हैं, जिसके निर्देशांक है -3 तथा 0। उसी प्रकार विद्यार्थी आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बिंदु है H, और H के निर्देशांक दिया गया है कि 0 और -5, यानी भुज x का मान 0 है और कोटि y का मान -5 है। तो जब हमें y का मान -5 है तो पहले हम इस बिंदु पे आएंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। y अक्ष पे x का मान 0 होता है, अतः इसे हम कह सकते हैं बिंदु H, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 और -5। और जो मूल बिंदु है विद्यार्थी, इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अब किसी भी बिंदु की स्थिति को रेखा में ज्ञात कर सकते हैं चतुर्थांश के माध्यम से। यदि आपको समझने में कोई असुविधा होगी तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों के साथ, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। उसके बाद फिर हम आपको अगले क्रम में आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।